हेलो दोस्तों, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में जो भी हम आप लोग को ये 5 पॉइंट बताए थे वो आप लोग को शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं, ताकि अभी हम आगे जो भी पॉइंट बताएंगे वो आप लोग को समझने में बेहद ही आसानी हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 1 में हम आप लोग को ये 5 पॉइंट बहुत ही डिटेल में बताएं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे 3 से 4 मिनट दिया गया है। अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो आप लोग पार्ट 1 में चल जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं और शॉर्ट में समझ के फिर आप नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, क्योंकि फिर डिटेल में बनाएंगे तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रेणी को हम लोग वहाँ पे डिटेल में समझे हैं, तो यहाँ पे अब डिटेल में नहीं बताएंगे, बस शॉर्ट में बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो श्रेणी होता क्या है। तो हम आपको बताए थे कि श्रेणी का परिभाषा में कि संख्याओं की ऐसी सूची जहाँ पर प्रत्येक पद किसी नियम के अनुसार लिखा गया है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो जैसे पे आप लोग यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया हुआ क्या है, क्या यह एक श्रेणी है, इसको श्रेणी के दायरे में रखा जा सकता है। तो पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 ऐड करके लिखा गया, 4 में फिर 2 को ऐड करके लिखा गया 6, फिर 6 में 2 को ऐड करके लिखा गया है 8 को, है ना। तो इस तरीके के आप ये जो नियम देख रहे हैं ये सब में क्या है, 2 ऐड करके लिखा गया है। तो यही हमारा क्या होता है, श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या था कि वही था कि संख्याओं की ऐसी सूची जहां प्रत्येक लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हमारा श्रेणी है ही। अब इसमें देखिए प्रत्येक लगातार पदों के बीच का अंतर समान है कि नहीं, सब में 2 ऐड करके अगला पद लिखा गया है। जैसे 2 में 2 ऐड करके 4 लिखा गया, 4 में 2 ऐड करके 6 लिखा गया, 6 में 2 ऐड करके 8 लिखा गया है कि नहीं दोस्तों। तो ये हमारा पैटर्न जो फॉलो कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। अब भाई पद क्या होता है, समांतर श्रेणी समझ गए, अब पद क्या होता है। तो पद हमारा क्या होता है कि श्रेणी में जो भी संख्याएं लिखी हुई है ना, तो ये हमारा क्या है, एक श्रेणी है। तो ये श्रेणी में जितनी भी संख्याएं लिखे गए हैं, जैसे 2 4 6 8, और यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है मतलब इसके आगे भी संख्या हो गए, है ना। तो ये जितने संख्या लिखे गए हैं इस सभी को हम पद के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसी 2 को क्या हम कर देते हैं, ए कर देते हैं, इसको A2 कर देंगे, इसको A3 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, A4 कर देंगे। आने वाला जो भी होगा उसको A5 A6, इसी तरीके से सिलसिला चलते जाता है। तो इसको A1 बोलिए या A सिर्फ बोलिए, दोनों बतवा समान ही होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर बात करते हैं आप सार्वंतर का। तो ये पॉइंट समझ गए, अब इसको इरेज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या था, 2 4 6 8 यही था ना। फिर क्या था, डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है दोस्तों अनंत। तो आप पद समझ गए। उसके बाद क्या था, सर्वांतर है। तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर भी आपको डिटेल में बताए हुए हैं। जो बीच का अंतर होता है उसी को सर्वांतर बोला जाता है। जैसे इन दोनों पदों का बीच का अंतर क्या है, अगर हमको निकालना पड़े, अब यहाँ पे तो ऐसे देख करके माइंड कैलकुलेशन करके बता देंगे कि हाँ यहाँ पे 2 का अंतर है ना। 4 और 2 में कितने का अंतर है, तो सर 2 का अंतर है। तो आप लोग यहाँ पे वो उसी को क्या बोला जाता है, सर्वांतर बोला जाता है। अगर आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि कभी भी आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहीं पे देख लीजिए यहाँ पे 2 है और 4 है और इसी का अंतर निकालना है। अगर हम 2 में से 4 को घटा देंगे तो क्या माइनस में 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए लेकिन माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो उसका एक सूत्र बनाया गया। जैसे सर्वांतर को D से सूचित किया जाता है, इसको क्या A2 माइनस A1 लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, A2 माइनस A1। तो हमारा A2 इसमें कौन हो गया, तो आपको बताए थे जैसे कि पद में कि इसको A से सूचित किया जाता है, तो इसको A1 A2 मतलब जितने संख्या होते हैं उतने उसमें नाम उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 बोला जाता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए अगर हमको यहाँ पे सर्वांतर निकालना है, अगर हमको इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालना है, कौन, 2 और 4 का, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं तो हमारा जाकर के सर्वांतर निकल जाता है।
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी इक्वल टू हमारा A2 हमारा दूसरा पद क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और फिर पहला पद क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो हमारा डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ माइनस में आया नहीं ना आया, तो इसी के लिए वो सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना पड़ता है सर्वांतर, ठीक है, क्योंकि अगर वैसे निकालते तो गलत हो जाता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को आगे समझना है फिर बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप सर्वांतर का सूत्र भी बताए थे, तो यही हमारा सर्वांतर का सूत्र है। अब सर्वांतर का सूत्र हर मतलब जिस जिस पद के बीच का अंतर निकालना होता है दोस्तों, वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमको इस दोनों पद का बीच का अंतर निकालना था 2 और 4 के बीच का, तो हमारा A2 माइनस A1 लगा, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। लेकिन हमको जब 4 और 6 के बीच का अंतर निकालना है, 4 और 6 के बीच का अंतर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट A3 के पास, और A3 में से अब A2 को माइनस करेंगे, तब जा कर के हमारा 4 और 6 के बीच का अंतर हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, A3 कौन है तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और A2 हमारा क्या है, तो A2 हमारा 4 है, तो हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और सर्वांतर का सूत्र इसी तरीके से यूज होता है। जैसे एक और आपको बताते हैं, अब हमको 8 और 6 के बीच का अंतर जानना है, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 के बीच का अंतर समझ लिए, जान ही गए, 4 और 6 के बीच का अंतर निकाल लिए। अब मान लीजिए और 6 और 8 के बीच का अंतर देखते हैं, तो इसी के लिए अब हमको जब ये निकालना होगा दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, क्योंकि ये इसका बीच का अंतर निकाल लिए, तो अब यही ना बच गया, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं A4 माइनस A3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ D बराबर क्या आ जाएगा, A4 हमारा क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और A3 हमारा क्या है 6 है, तो 6 लिख करके D बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वांतर हमारा क्या है 2 2 2, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे ये भी देखे हैं कि सर्वांतर का सूत्र जो पद के बीच का अंतर निकालना आता है वहाँ पे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको डिटेल में बताए थे। तो चलिए अब हम आपको आगे का पॉइंट बताते हैं। जब इतना समझ लिए, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रकार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रकार पढ़ेंगे, फिर जनरल फॉर्म पढ़ेंगे जिसको व्यापक रूप बोला जाता है, और फिर फार्मूला पे आएंगे, और फिर उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, है ना, पूरे डिटेल में, यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन भी बनाएंगे ना दोस्तों, उस पूरा डिटेल में एकदम एक एक पॉइंट को समझ करके बनाएंगे, ताकि आप लोग के लिए बेहद ही आसान हो। और आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं अभी, ताकि आप लोग सर्वांतर उसका निकाल लीजिएगा। सर्वांतर निकालने के बाद हो गया फिर सर्वांतर निकाल लीजिएगा सूत्र से, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, है ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये रहा आपका 4 क्वेश्चन दे दिए आप लोग को बनाने के लिए, जिसमें कह रहा है कि सभी पदों को बीच का सर्वांतर ज्ञात करना है ना। ये जितने भी जो एपी जो श्रेणी दिए गए हैं, जिसको अनुक्रम बोलिए, सबको एक ही बोला जाता है, आपको डिटेल में आगे समझाएंगे, ठीक है। तो इन सभी पदों के बीच का सिर्फ आपको अंतर निकालना है, कमेंट करना है कि सर हमने सारा चीज़ ये सारा 4 क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका समांतर श्रेणी का प्रकार, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है ना। समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है, पहला परिमित समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, और दूसरा का हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसको इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिमित समांतर श्रेणी का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जिस समांतर श्रेणी का पद सीमित हो, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पद देख रहे हैं आप लोग, पद के बारे में तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। तो आगे हम बात करते हैं कि सीमित हो, तो क्या करें, जिस समांतर श्रेणी का पद सीमित हो, कहने का मतलब लिमिटेड हो, वो हमारा परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए श्रेणी हमारा 5, 10, 15, 20, 25 दिया गया है, तो इसका एंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आगे कोई भी संख्या नहीं लिखाएगा, है ना। इसका एंड पॉइंट यही 25 के ही पास है, या मतलब इसका 25 ही एंड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यह एक एपी है, 5, 10, 15 डॉट 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 करके 85 तक, ये भी हमारा परिमित समांतर श्रेणी में ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 85 लास्ट में दिया हुआ है, तो हम यहीं तक के ना बीच का फिलअप करेंगे जो पद मतलब लुप्त है, मतलब नहीं दिया गया है। तो यही इसी
15 से लेकर के 85 के बीच में ना जो पद लुप्त है उसको हम लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 85 के बाद 90 लिख देंगे, क्योंकि 85 के बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं लगा हुआ है ना। तो इसीलिए ये भी पद हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा एपी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा परिमित समांतर श्रेणी के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 ले लेते हैं। सॉरी, ये तो 2 यही था, सॉरी, चलिए 2 यही था। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, तो मान लीजिए कि 3 में हम 2 4 6 8 है ना, डॉट 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 करके कुछ इसमें दिया ही हुआ नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक श्रेणी है, लेकिन इसका जो आगे का पद है मतलब पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट तो लगा हुआ है, लेकिन कहाँ तक ये जाएगा इसका कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरीके का भी ये पद आ गया। तो ये जो पद, ये जो हमारा श्रेणी होता है, ये हमारा अपरिमित समांतर श्रेणी में आता है, जो आपको हम सेकेंड वाला भी बोले थे ना कि अपरिमित समांतर श्रेणी, तो ये इस दायरे में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ये वाला पॉइंट समझते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें पद सीमित हो वो हमारा परिमित समांतर श्रेणी के अंदर आता है, और जिसका बीच में डॉट भी लगा हो लेकिन लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो कि यहाँ तक है। ठीक है, जैसे अब इसी का हम दे दिए, लेकिन इसी में बोल दें कि 11वां पद है ना, यहाँ पे 11वां पद लिख देंगे, तो क्या है, हम 11वें पद तक न रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां इस तरीके का पद लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो 11 से पहले ही रह जाएंगे, मतलब 8 से लेके और इसी के बीच में रह जाएंगे, तो ये भी हमारा परिमित समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपरिमित समांतर श्रेणी का। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समांतर श्रेणी का पद असीमित हो, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस समांतर श्रेणी का पद क्या है, असीमित हो, उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है एक श्रेणी जिसमें लिखा हुआ है कि 5 10 15 डॉट 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 करके, है ना, इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी का साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है ना। अनलिमिटेड, असीमित का मतलब ये होता है अनलिमिटेड। तो क्या हुआ तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ पे जाकर के समाप्त होगा, ये सिलसिला चलते रहेगा, कोई इसका था पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। जैसे 15 है ना, तो यहाँ पे 20 25 30 35 है ना, इस तरीके से हम लिखते चल जाएंगे, 40 45 45 50 55 60 65, इस तरीके से लिखते चल जाएंगे, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम इसी का बात करते हैं कि परिमित समांतर श्रेणी का, तो जैसे अब ये पद दिया हुआ है तो ये तो सीमित है, तो इसका इन पॉइंट सारा इसमें मेंशन है, सारा दिया हुआ है, तो इसमें तो हमको निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरीके का जो हमारा श्रेणी दिया हुआ रहेगा 5 10 15 करके और लास्ट में 85 दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे 20 25 30 35 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, मतलब 75 नहीं 80 तक जाएंगे, और लास्ट में हमारा 85 रहेगा। तो इससे आगे तो हम नहीं ना भरने वाले हैं, इसी बीच रह जाएंगे। तो इसी तरीके का जो होता है हमारा, वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अपरिमित समांतर श्रेणी में इसका सम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो सूत्र होता है ना सम वाला, SN वाला फॉर्मूला जो होता है, वो इसमें नहीं लगता है। वो कब लगेगा, जब तक हमारा लास्ट पद नहीं ज्ञात रहेगा। ठीक है, जब तक वो फार्मूला नहीं होगा। अब इसी में अगर हम लास्ट पद ज्ञात कर लेंगे तो लगेगा, लेकिन इसमें कोई लास्ट पद ज्ञात है, कहाँ तक खत्म होगा इसका कोई था पता नहीं है, तो इसमें इसका मतलब सम किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इतना बस याद रखिए, आगे आपको डिटेल में और बताएंगे, तब जा कर के आपको आगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो वो हमारा रह गया एक जनरल फॉर्म, जिसको व्यापक रूप बोला जाता है, और एक रह गया हमारा, फिर सूत्र पे बात करेंगे। उसके बाद जो होता है जैसे बीच का लुप्त जो भी होता है ना, उस अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। उसके बाद फिर सूत्र के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे आपको सर्वांतर निकालने के लिए अभी दिए ना 4 क्वेश्चन, तो वो निकालिएगा तो मान लीजिए कि आपका सर्वांतर क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंस निकाला जाता है। लेकिन अब हम आपको जो 4-5 अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं सर्वांतर श्रेणी पहचानने, मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। जब आप ये पहचानना जान जाएंगे तो स्वाभाविक है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पूछ देगा कि दी गई सूची
एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा ही पूछेगा, और नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दिए गए सूची का सार्वंतर ज्ञात करें, है ना। तो इसीलिए आपको हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको आगे का पॉइंट भी समझ में आए, क्लियर भी होते जाएगा और आपको समझने में बेहद ही आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आगे की बात करते हैं। तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है ना। आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। जो होगा जिसको एस करना है सॉल्व करके, जो नहीं होगा उसको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आपको एक को सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4, 8, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे अभी बताए थे सार्वंतर का क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हम कैसे पता करते हैं। तो पता करने का एक ही अति होता है, जो सार्वंतर पहले निकालेंगे और अगर सभी पदों का बीच का अंतर अगर समान होगा तो हमारा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, पहले बता चुके हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं पे डाउट आता है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आपको उस अकॉर्डिंग फिर सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन 4, 8, 12, ठीक है, इसको हमको बताना है कि क्या एक समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या हमको डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है आपको बता चुके हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है ना, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 क्यों लिखें, क्योंकि हमको पहले इन दोनों बीच का अंतर निकालना है, इसीलिए हमको ये निकालना पड़ेगा। फिर हमारा दूसरा का फॉर्मूला लग जाएगा डिफरेंस का ही। अब इसके बीच का निकालना है ना, तो A3 माइनस A2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिएगा आपको पता है कि सभी को पद बोला जाता है, पद को किससे A से सूचित किया जाता है। तो मान लो हमारा ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, है ना, इस तरीके से। तो मान लीजिए हमारा इसका बीच का अंतर निकालना है, तो हमारा A2 माइनस A1 यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा A2 क्या है, 8 है। तो यहाँ पे D इक्वल टू लिख देंगे 8, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर A1 हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ मतलब अंतर 4 आया है। अब आगे का पता करते हैं। अब 8 और 12 के बीच का अंतर पता करते हैं। अगर इसका भी 4 आ गया तो समझिए कि हमारा सार्वंतर होगा, क्योंकि आगे कोई पद ही नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप सार्वंतर यहीं तक ना निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस हमारा क्या है, A3 माइनस A2, मतलब 12 में से 8 को घर है ना कि A2 और A3 हमारा कितना है। तो यहाँ D बराबर लिख देंगे 12, माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस लगा देंगे। और A2 हमारा कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे D बराबर कितना आ जाएगा, 8 में 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब यहाँ भी 4 आ रहा है डिफरेंस और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो इस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ यह एक समांतर श्रेणी में, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया सूची समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और अगर इसी का बात करें तो इसका भी आप लोग इसी तरीके से निकाल करके बताइएगा। अब आगे का जो भी पार्ट 3 हम लोग बनाएंगे उसमें फार्मूला का बात करेंगे और जनरल फॉर्म का बात करेंगे, जिसको हिंदी में व्यापक रूप बोला जाता है, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे। फार्मूला भी कैसे बना है वो सब बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग अभी के लिए इतना कंप्लीट कर लीजिए और नोट्स बनाते जाइए स्टेप बाय स्टेप। और हम हर एक कॉन्सेप्ट का है ना पूरा टाइप में बताने वाले, ऐसा नहीं है कि बस इतना बता दिए इसीलिए हम इस तरीके से जा रहे हैं। नहीं तो हम भी एक क्या करते, एक 1.5 घंटा का एगो शूट करके सारा थ्योरी ख़त्म कर देते, लेकिन फिर आपको आगे समझाते तो फिर समझने में प्रॉब्लम होता है ना। तो छोटा छोटा है ना, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी बताते जा रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल भी साथ में बताते जा रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए और आगे का पॉइंट जो भी बताएंगे तो आपको आसानी हो समझने में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाला आपका कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो थैंक यू।